एक बाइक राइडर का एक्सीडेंट होता और उस एक्सीडेंट के बाद क्या क्या मसले परेशानियाँ वो अकेला बंदा झेलता है, किन किन लोगों से उसके राब्ते होते हैं और कौन कौन लोग उसके सके होते हैं और कौन कौन लोग उसके साथ वो कहते हैं ना जंतरबाजी करने के लिए बैठे होते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बैक टू बैक ना मैसेजेस आना स्टार्ट हुए हैं, अली भाई इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, कुछ थोड़े सियाने हैं, अली भाई ट्रस्ट नहीं है किसी पर, ठीक है, कोई लॉयर बता दें। फिर कुछ मैसेज हैं, अली भाई लॉयर से तो कांटेक्ट हो गया, 2 साल गुजर गए हैं, 1.5 साल गुजर गया, इंश्योरेंस का पैसा नहीं आया, ठीक है। अली भाई इंश्योरेंस तो आ गई है, केस भी मैं जीत गया हूँ, लेकिन मुझे पैसा नहीं आया। अच्छा, माजरत के साथ जितने भी लॉयर हजरात हैं, आप लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई मेरे, लेकिन मैं राइडर को और एक कहते हैं ना ब्लू कॉलर जॉब करने वाले को थोड़ा सा एजुकेट करूँगा ताकि वो अपने राइट को खुद ले सकें, जान सकें और फॉलो अप कर सकें, ताकि जो उनका राइट है वो उनको मिल सके, आपका हराम का लुकमा ना बन जाए। सबसे पहले ना सारी बातें छोड़ें, राइडर हजरात जिस मर्जी कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप काम करते हैं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी कोई दुश्मनी नहीं, मेक श्योर करें पहला तो जिस मोटरसाइकिल के ऊपर आप राइड कर रहे हैं ना, ठीक है, वो मुल्किया वैलिड है, ठीक है। नंबर 2 आपका वीज़ा वैलिड है। नंबर 3 होता है कि वीज़ा वैलिड होता है लेकिन इंश्योरेंस एक्सपायर है। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना आपकी वैलिड होनी चाहिए, मुल्किया, वीज़ा एंड इंश्योरेंस। और मेक श्योर कर लीजिए आपका इंश्योरेंस एक्सीडेंट कवर होना चाहिए। कुछ कॉन्ट्रैक्टर जब आपका वीज़ा लगा रहे होते हैं वो आपके इंश्योरेंस पे इतना ध्यान नहीं देते और समझ गए ना बात, फिर इस तरह उस तरह का करके आपको पकड़ा दिया जाता है कि बस रोड पे निकले। लेकिन जब कोई हादसा पेश आता है और उसके बाद जब आप लोग अस्पताल में पड़े होते हैं और जब इंश्योरेंस की बारी आती है तो वो कहते हैं भाई कोई गारंटर दो जी साइन करने वास्ते हैं, कवर नहीं होती। तो मेक श्योर करें आप हाई रिस्क के ऊपर होते हैं, आप भाई बैठे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, जो काम आप लोग कर रहे हैं ना वो काम इंतहाई मतलब ऑन द रोड एक डेंजरस है, क्योंकि आपकी सेफ्टी जो है ना एज़ कम्पेयर टू द कार वाले से बहुत कम होती है। ये आपको भी बात समझनी पड़ेगी। तो पहले तो राइड जब करते हैं तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा देखभाल भी करो, 1 मिनट देर से चले जाना ना जाने से बेहतर है। अब करते हैं जी बात मुद्दे की, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, सुननी है सुनो, नहीं सुननी ना सुनो, शेयर करनी है तो भाई मेरे अपनी कम्युनिटी में कर दीजिएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आप लोगों का एक्सीडेंट होता है, ठीक है। अपने जो वो कहते हैं ना उस टाइम के डॉक्यूमेंटेशन जो होती हैं, जो भी एक्सीडेंट रिपोर्ट होती है, पुलिस रिपोर्ट होती है, सारी रिपोर्ट्स होती है, आप लोगों ने देखा होगा अस्पताल के अंदर आपके पास इमीडिएटली बेसिस पे वो कॉरिडोर में बिठाए होते हैं बंदे हैं, जड़ा बंदा है एक्सीडेंट हो गया, हाँ जी इंश्योरेंस क्लेम करनी है, हाँ व्हाट्सअप नंबर इधर उधर देख के आप लोग नहीं पते होते, सादे बंदे होते हैं, उनको जाके हाँ जी OTP आएगा, एक OTP आपको आएगा, वो दीजिए, ठीक है हो गया। फिर चलो OTP नहीं आया, वो डॉक्यूमेंट से कुछ साइन कर दें, ठीक है, कोई नहीं, आराम से हम ठंडी खा के खेडो ना, हो गया हूँ एक्सीडेंट, क्या करना, आराम नाल ठंडे दिमाग नाल काम करो ना। आप लोगों को भी एक्सीडेंट नाल वो लाख दरम 2 लाख दरम देन से आ रहे होने, ओ हूँ तो बड़ा क्लेम होगा, दिमाग से जो आपका राइट है वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं कहता कि कोई वो कहते हैं कि खुद ही कर दिया, समझ गए ना गल, हाँ मैं मानता हूँ भाई जेन्युइन केस होता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, जल्दबाजी में कोई ब्लैंक पेपर, कोई भी वो कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी 100% पे साइन नहीं करना, चाहे जितना बड़ा मर्जी वकील आ जाए। पावर ऑफ अटॉर्नी की ना किस्में होती हैं, एक पावर ऑफ अटॉर्नी होती है कि भाई आप किसी को अपना लीगल काम करने के लिए दे रहे हैं, एक पावर ऑफ अटॉर्नी होती है कि आप उसको अपना वो कहते हैं ना कि बैंक का भी सारा एक्सेस दे देते हैं कि भाई जो भी अमाउंट आएगा वो मेरे पास नहीं, वो तेरे अकाउंट में आएगा। देखें जब पावर ऑफ अटॉर्नी में जो चीज़ लिखी होती है ना वो फिर आमीन होती है इन फ्रंट ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इन केस अगर आपने फुल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और आप केस जीत जाते हैं तो जो बहुत से ऐसे केस हैं, मैं पागल हो जाऊँगा अगर मैं बताने बैठा ना कि कितनी कितनी बड़ी बड़ी अमाउंट एक वकील ने रिकवर करने के बाद बाइक राइडर को तोड़ के हैं 1000 2000 3000 3000 2000 करते करते उसका साल उसके ऑफिस के चक्कर नहीं लग रहे हैं। आप लोगों के लग रहे हैं? अगर लग रहे हैं तो कमेंट में बताइए। अब अली भाई हाल क्या है? हाल ये है कि भाई मेरे थोड़े से सियाने हो जाए, ठीक है। आपको आपका राइट पता होना चाहिए नंबर 1,
पावर ऑफ अटॉर्नी ज़रा देखभाल के साइन करें और कोशिश करें जिन बंदों को आप जानते हैं ना उधर ही जाके कीजिए, लेकिन 100% और अमाउंट रिसीविंग का जो है ना वो अपने पास ही ठेका रखिएगा, ताकि कल को जब अमाउंट रिसीव हो तो आप लोग उसको चला भी सकें, ले भी सकें। एनीवे बाकी मेक श्योर कीजिए कि आपकी इंश्योरेंस वैलिड है। बस इतनी बात करूँगा। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो दोबारा बना के आपको बताऊँगा। लेकिन प्लीज़ एतबार मत कीजिएगा, ये दुनिया एतबार के काबिल नहीं है। चाहे काले पहन पून के बैठे हों, हर बंदा हुंजा फेरने के चक्कर में है। बस तुसी आ गए या कोई और आ गया, हुंजा फेर दो। लेकिन सिक्योरिटी सेफ्टी लॉ को जानते हुए आप लोगों ने अपनी खुद रखनी है, क्योंकि जब साइन कर दिए जाते हैं ना तो फिर इसका मतलब होता है कि भाई फुल पावर है उसके पास। जब फुल पावर आ जाती है तो फिर वो आपके साथ जैसे मर्जी खेलें, और वो खेलते हैं और वो खेल रहे हैं। और जिन इनके साथ खेल रहे हैं ना, ज़रा कमेंट में मुझे बता दीजिए। माजरों के साथ वकीलो भाई मेरा आपसे कुछ लेना देना नहीं है, लोगों को एजुकेट करना था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।